हेलो 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 वेलकम बैक टू द अंडरडॉग्स आचार्य। तो आज हम अपनी एथिक्स की सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर करेंगे जिसमें कि हमारा टॉपिक होगा बिलीव्स। बट बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, हियर इज अ लिटिल समथिंग अबाउट मी। आप पॉज करके देख सकते हैं। ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, चलो शुरू करते हैं। अब व्हाई बिलीफ मैटर्स। बिलीफ्स मैटर क्यों करते हैं? तो इसके ना तीन रीजन होते हैं, तीन फंक्शंस होते हैं जो बिलीफ्स प्ले करते हैं एथिक्स में और सोसाइटी में। एक एक करके देखते हैं क्या। तो सबसे पहला है कि बिलीफ्स जो है ना वो किसी भी कल्चरल ग्रुप की फाउंडेशन का काम करते हैं। कोई भी कल्चर होता है ना, वो एक शेयर्ड सेट ऑफ बिलीफ्स पे बना होता है, यानी कि उस कल्चर के सभी लोग सेम बिलीफ्स में मानते हैं। एक सोसाइटी में लोग बहुत सारे तरीकों में अलग हो सकते हैं। ठीक है, उनका रंग अलग हो सकता है, हाइट अलग हो सकती है, कपड़े पहनने का ढंग अलग हो सकता है, बट दे यूजुअली शेयर सेम ब्रॉड बिलीफ्स अबाउट क्रिएशन एंड ओरिजिन, यानी कि रिलीजन, तुम्हारा फैमिली स्ट्रक्चर, जेंडर रोल्स, वर्क एंड ड्यूटी, डेथ डेथ एंड आफ्टर लाइफ, डिविनिटी एंड वर्शिप, जस्टिस, ऑनर एंड मॉरल वर्थ। इन सब में कॉमन बिलीफ्स होते हैं, तो वो एक कल्चरल ग्रुप बनता है। These shared beliefs help a community to stay together। एग्जाम्पल से देखेंगे कैसे। और ये एक कॉमन सोशल ऑर्डर बनाते हैं जिनका एक कॉमन मीनिंग होता है, जिससे तुम्हारी कम्युनिटी जो है वो एक कोहेसिव वे में एग्जिस्ट कर सकती है। ओके, एग्जाम्पल से देखते हैं। सिंपल अंडरस्टैंडिंग में समझे कि अगर किसी सोसाइटी के ज्यादातर मेंबर एक बेसिक आइडिया में बिलीव करते हैं तो वो आराम से कोऑपरेट कर पाएंगे। बट अगर उनके बिलीव्स बहुत ही ज्यादा डिफरेंट हैं तो कॉन्फ्लिक्ट मोर लाइकली, कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा होगा। फॉर एग्जांपल, एक सोसाइटी में सब लोग बिलीव करते हैं कि भाई लिव इन जो है, लिव इन रिलेशनशिप्स वो बेकार है, सब लोग यही बिलीव करते हैं, तो दैट सोसाइटी बिलीव्स इन सेम बेसिक आइडिया। तो वो ज़्यादा अच्छे से कोऑपरेट कर पाएँगे कि किसी का बच्चा या फिर उनकी सोसाइटी में कोई किराएदार लिव इन में रह रहे हैं, तो वो सब मिलके कहेंगे भई खाली कर दो यहाँ से तो। मतलब सही है, गलत है उसमें नहीं जा रहा, बट एट लीस्ट वो जो सोसाइटी है उसमें तो कोऑपरेशन हो रहा है ना आपस में। दे आर लिविंग इन पीस एंड हार्मनी। ओके? सो एक और एग्जांपल है नॉट मैरिंग इनसाइड वन्स ओन गोत्र। तो एक बिलीफ है, ठीक है, कि अपने गोत्र में शादी नहीं करनी चाहिए। अब ये एक एंशियंट रूल है जो कि लीनिएज, किनशिप और वेलबींग से जुड़ा हुआ है। क्योंकि गोत्र जो है उसका मतलब होता है कि तुम एक ही कॉमन मेल जो तुम्हारा एंसेस्टर था उससे आए हो। ओके? और एक गोत्र के सभी लोग जो हैं वो एक ही फैमिली के मेंबर्स माने जाते हैं। तो अब ये रूल डेवलप किया गया कि भाई अगर क्लोज ब्लड रिलेटिव्स के एक ही एंसेस्टर से तुम लोग आए हो और तुम लोग आपस में शादी करोगे तो जेनेटिक और हेल्थ कंसर्न होंगे। तुम्हारी कॉमन लीनिएज है, शेयर्ड एंसेस्टर है, तुम लोग फैमिली की तरह, मतलब यू आर ट्रीटेड एज अ फैमिली, सो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर मैरिज। और क्योंकि इफ यू गेट मैरिड तो जो इनब्रीडिंग वाली जेनेटिक प्रॉब्लम्स वगैरह होती है, बीमारियां होती हैं, वो तुम्हारे बच्चों को होंगी और तुम्हारी लीनिएज खराब हो जाएगी। बेसिक रीजंस है बायोलॉजिकल हेल्थ, यानी कि इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ इनहेरिटेड जेनेटिक डिसऑर्डर्स। इससे सोशल हार्मनी भी प्रमोट होती है कि भाई तुम एक ही गांव में, ओके, एक गोत्र के लोग रहते हैं, ये घर है, ये घर है, ये घर है, ये घर है, ये घर है। अब इनके आपस में ही अफेयर चलने लग गए तो सबकी लड़ाइयाँ होनी शुरू हो जाएँगी, तो सोशल हार्मनी मेंटेन रहे, इसलिए एक गोत्र के, एक गाँव के सब लोग एक फैमिली हैं, भाई-बहन हैं, कोई आपस में गलत काम नहीं करेगा। एंड इससे क्लियर बाउंड्रीज़ मेंटेन होती हैं किनशिप की, फैमिली स्ट्रक्चर की और रूल्स की। ओके? सो इसलिए ये रूल इमर्ज हुआ, और क्योंकि ये रूल इमर्ज हुआ तो एक कम्युनिटी, एक कल्चरल बिलीफ बन गया। ओके? तो अब हाउ दिस रूल इमर्ज्ड ओवर टाइम, पहले लीनिएज का रूल था, फिर ये रिपीटेड प्रैक्टिस में आया, फिर ये सोशल नॉर्म बन गया, फिर ये कल्चरल बिलीफ बन गया, एंड ये मॉरल ऑब्लिगेशन बन गया है। ओके? दूसरा जो रोल है बिलीफ्स का, कि बिलीफ्स जो है ना हमें होप देते हैं, हमें उम्मीद देते हैं। बिलीफ्स जो हैं वो साइकोलॉजिकली बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी हैं। एक इंसान सरवाइव करता है, काम करता है, स्ट्रगल करता है एक बेटर वे में, जब उसको ये बिलीव होता है, एक ये बिलीफ होता है कि कुछ अच्छा होगा, समथिंग मीनिंगफुल इज पॉसिबल। अगर किसी को लगता है, तुम्हें भी लगता है कि मेरे एफर्ट जो है, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, ये मैटर करती है, और पिछली बार मेरा प्री या मेंस नहीं हुआ था बट इस बार मैं अच्छे से पढ़ूंगा, तो होपफुली चेंज इज पॉसिबल, मेरा प्री या मेंस हो जाएगा, मेरी सिचुएशन जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी, मैं ऑफिसर बन जाऊंगा। अब तुम्हारे अंदर अगर ये होप है तुम्हारे बिलीफ्स की वजह से, देन यू आर मोर लाइकली टू कीप ट्राइंग एंड सक्सीड।
वहीं दूसरी तरफ अगर तुम डिप्रेस होके बैठ गए एक बार फेल होने के बाद कि कुछ नहीं चेंज होगा, पूरा सिस्टम होपलेस है, ये सारे एफर्ट्स पॉइंटलेस हैं, तो तुम्हारी मोटिवेशन जो है वो कोलैप्स कर जाएगी और तुम कुछ कर नहीं पाओगे। तो इंसान को जिंदा रहने के लिए होप की जरूरत होती है एंड बिलीव्स गिव यू होप। सिमिलरली कोई ऑफिसर है, वो मानता है कि सिस्टम में रिफॉर्म जो है वो पॉसिबल है, तो वो नए सॉल्यूशंस ट्राई करेगा, वो डिफिकल्ट सिचुएशंस में परसिस्ट करेगा, वो वहाँ पे जुझारू तरीके से निपटेगा, वो इनोवेट करेगा प्रॉब्लम्स में कि भाई क्या करा जा सकता है, इस चीज को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, और कितना ही रेजिस्टेंस आए वो फिर भी अपना काम जो है ईमानदारी से कंटिन्यू करेगा। वहीं दूसरी तरफ एक ऑफिसर है जो मानता है कि भाई इस सिस्टम का कुछ नहीं हो सकता, तो वो पैसिव हो जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा और वो कहेगा कि भाई फेलियर परमानेंट है, सिस्टम ही ऐसा है और हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है। ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं कि बिलीफ्स जो हैं ये हमारे एक्शंस को शेप करते हैं और एक्शंस से इम्पैक्ट क्रिएट होता है। फॉर एग्जांपल, ये दो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हैं और इनके यहाँ पे एक वेलफेयर स्कीम में करप्शन हो रही है, भयंकर। ये डिफीटेड एटीट्यूड वाले भाई साहब हैं, तो ये कहते हैं कि भाई सिस्टम ही ब्रोकन है, मैं कुछ नहीं कर सकता। ओके, तो ये क्या करेंगे, ये कुछ नहीं करेंगे, ही विल चूज इनएक्शन, ही विल अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो क्या होगा एज ए रिजल्ट, जो लीकेज हो रही है, जो करप्शन हो रही है, वो होती रहेगी। बेनिफिशियरी जो गरीब लोग जिनको भाई वो पैसा चाहिए था या वो अनाज चाहिए था, वो सफर करेंगे। पब्लिक ट्रस्ट जो है वो गवर्नमेंट में कम होगा कि ये सब तो हमको पागल बनाने के लिए बैठे हैं यहाँ पे। और जो इम्पैक्ट होगा कि सिस्टम में कोई चेंज ही नहीं होगा और करप्शन जो है वो नॉर्मल हो जाएगा, जस्ट बिकॉज दिस ऑफिसर डिड नथिंग। वहीं दूसरी तरफ ये मैडम है, ओके, इनको है कि भाई लीकेजेस को रिड्यूस किया जा सकता है अगर मैं मॉनिटरिंग और ट्रांसपेरेंसी बढ़ा दूं। तो इनका बिलीफ है कि लीकेज कैन बी रिड्यूस्ड थ्रू मॉनिटरिंग एंड ट्रांसपेरेंसी। सो ये क्या एक्शन लेती हैं उस बिलीफ के बेसिस पे, वो ये सिस्टम्स को स्ट्रेंथन करती हैं, टीम वर्क को बढ़ावा देती हैं, डिजिटल टूल्स को यूज करती हैं। तो एज एन आउटकम लीकेजेस जो है वो रिड्यूस हो जाती हैं, बेनिफिशियरीज को मतलब बेनिफिट मिलता है और लोगों का जो ट्रस्ट है सिस्टम में, गवर्नमेंट में, वो इंक्रीज होता है। तो एज अ रिजल्ट सिस्टम इंप्रूव हो जाता है, पॉजिटिव चेंज जो है वो सस्टेन होता है, जस्ट बिकॉज द ऑफिसर ट्राइज रिफॉर्म। सो डिफरेंस जो है वो सिर्फ एटीट्यूड में नहीं है, इट इज बिलीफ। राइट बिलीफ से तुम्हारा राइट एक्शन आएगा, राइट एक्शन से राइट इम्पैक्ट और राइट इम्पैक्ट से राइट एडमिनिस्ट्रेशन। सो बिलीफ्स आर द इनविजिबल ड्राइवर्स ऑफ डिसीजंस। और तीसरा जो है, बिलीफ्स जो हैं ये तुम्हारी इमोशन को जगाते हैं, बट कैविएट है कि जरूरी नहीं है कि उन इमोशन से हमेशा एक्शन जो है वो प्रोड्यूस हो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये ध्यान रखना है कि एक इंसान किसी चीज में डीपली बिलीव कर सकता है बट फिर भी उसके अकॉर्डिंग एक्ट नहीं कर सकता। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। जो भी स्पेलिंग है भूल गया मैं। अब क्या होगा, एक इंसान जो है ही में बिलीव कि भाई करप्शन ना गलत चीज है, रिश्वत विश्वत नहीं लेनी चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं करना चाहिए, सबको भगवान ने बराबर बनाया है, और ऑनेस्टी तो बहुत ही जरूरी है लाला, बहुत ही जरूरी है। बट ये सब बिलीव करने के बाद भी वो जो बंदा है वो रिश्वत लेगा, करप्शन हो रही होगी तो चुप रहेगा, अनफेयर कस्टम्स को फॉलो करेगा, और कहीं पे प्रॉब्लम होगी तो वो बोलेगा नहीं कि भाई अपना क्या ले देना है, ठीक है यार। सो अकेला जो बिलीफ है ना वो एक्शन को, बिहेवियर को गारंटी नहीं करता। तो ऐसा क्यों है, क्यों नहीं करता? बिकॉज बिहेवियर जो है वो बिलीफ से आगे बहुत सारी चीजें पे, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जिनमें तुम्हारा एटीट्यूड होता है कि कोई इंसान किस तरह से किसी भी बिहेवियर को पॉजिटिव या नेगेटिव वे में देखता है। अब कोई दूसरा तुम्हारा हो गया वैल्यूज होगी कि वो अपने अंदर किन चीजों को, कौन सी ऐसी वैल्यूज हैं जिनको वो मानता है, जस्टिस, ऑनेस्टी, एटसेट्रा एटसेट्रा। इंटेंशन होगी भाई उसकी नीयत कैसी है, मतलब क्या उसकी कोई रेडीनेस भी है, कोई प्लान भी है उस बिहेवियर को करने का। देन अपॉर्चुनिटी होगी कि भाई उसको टाइम मिला है या फिर उसको मौका मिलता है अच्छे से बिहेवियर करने का। फियर हो गया, सोशल प्रेशर, उसकी हैबिट्स होगी, उसकी सेल्फ एफिकेसी होगी, यानी कि अपनी खुद की एबिलिटी में कॉन्फिडेंस, और अवेलेबल अल्टरनेटिव्स कि मैं इस चीज को अपोज करूंगा, ये नहीं करूंगा, तो इसके अलावा मेरे पास क्या अल्टरनेटिव्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान है वो समझता है कि भाई चाइल्ड मैरिज तो गलत है, बट उसकी सोसाइटी में जहां वो रहता है ये कंडीशंस हैं कि जो लोग हैं ना, वहाँ की कम्युनिटी है वो सपोर्ट करती है, वहाँ के सोशल नॉर्म्स जो है वो मानते हैं भाई चाइल्ड मैरिज तो नॉर्मल है।
और अगर वो अपनी बेटी को 18 साल, 16 साल की होने तक नहीं भी आता है, 20 साल की होगी, कॉलेज भेज रहा है, तो सब क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर देते हैं, "अरे! लड़की को बूढ़ी करके ब्याहोगे क्या? या नौकरी करवाता है, लड़की की कमाई खाएगा क्या?" ओके, या फिर कूटने-पीटने आ जाते हैं इसके चाचा-ताऊ उसको। कोई इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट नहीं है वहाँ पे कि भाई लीगल प्रोटेक्शन, हेल्पलाइन, सपोर्टिव अथॉरिटीज़ वगैरह नहीं अवेलेबल है उसके पास, और वो पावरलेस फ़ील करता है कि उसमें लो कॉन्फिडेंस, उसके पास रिसोर्सेज़ नहीं है, उसको लगता है कि मैं आई कांट मेक अ डिफरेंस। तो क्या होगा, भले ही वो बिलीव करे कि चाइल्ड मैरिज गलत है, बट इन सब फैक्टर्स के चलते उसको चाइल्ड मैरिज करनी पड़ेगी। ओके, तो अब ये जो फिनोमिना है, इसको क्या कहते हैं कि कोई इंसान बिलीव तो करता है, बट उस पे एक्ट नहीं करता। तो इसको कहते हैं बिलीफ एक्शन गैप। इस गैप का मतलब है कथनी और करनी में फ़र्क, कि कोई इंसान सोचे कि हाँ, ये चीज़ गलत है, बट फिर भी वो उसको करता है। ओके, या कोई चीज सही है बट फिर भी इसको नहीं करता, जैसा कि अभी हमने चाइल्ड मैरिज का एग्जांपल देखा। या फिर कोई ऑफिसर बिलीव करता है कि सारे सिटीजन्स को बराबर ट्रीट किया जाना चाहिए, बट इन प्रैक्टिस वो फिर भी, जब कोई उसके पास कंप्लेंट लेके आता है तो वो देखता है भाई ये कौन सी जात का है, कौन से धर्म का है, या वो बिलीव करता है कि एक पर्टिकुलर धर्म के लोग तो भाई टेररिस्ट ही होते हैं, या वो अपनी कन्वीनियंस देखता है कि अच्छा ठीक है, कोई नहीं देख रहा, पैसे ले लेता हूँ, या सीनियर से प्रेशर आ रहा है तो ठीक है, मैं मर्डर की इन्वेस्टिगेशन को स्लो डाउन कर देता हूँ, या पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज आ रहे हैं तो ठीक है, नेताजी कह रहे हो तो उनके रिश्तेदार के नाम पे मैं सरकारी जमीन कर देता हूँ, या फिर उसकी हैबिचुअल डिस्क्रिमिनेशन है। ओके, तो ये है तुम्हारा बिलीफ एक्शन गैप। अब एथिकल एडमिनिस्ट्रेशन जो होती है ना, जो एडमिनिस्ट्रेशन एथिकल प्रिंसिपल्स पे चलती है, उसको सिर्फ बिलीफ को ही एड्रेस नहीं करना होता, बट अपने इंस्टीट्यूशनल डिजाइन को, अकाउंटेबिलिटी को, ट्रेनिंग को, इंसेंटिव्स को, मोरल करेज को, सबको इस तरह से डिजाइन करना होता है कि जो बिलीव्स हैं वो एक्शन में ट्रांसफर हो सके, कैन बिकम एक्शंस। अब व्हाई इज इट सेंट्रल टू एथिकल ट्रेनिंग? बिकॉज क्योंकि एथिकल ट्रेनिंग में सिर्फ ये नहीं है कि तुम लोगों को बता दो कि भाई ये सही है और ये गलत है। एथिकल ट्रेनिंग में तुम्हें उनको हेल्प करना होता है ये समझने में कि तुम अपने खुद के बिलीफ्स को नोटिस करो कि तुम किस चीज में मानते हो। अपनी हिडन जो अजम्पशंस हैं उनको एग्जामिन करो, कि हो सकता है तुम्हें पता ही ना हो, पर तुम अंदर से डिस्क्रिमिनेटरी हो क्योंकि तुमने बचपन से यही सीखा है। तुम ये देखो कि क्या तुम्हारे बिलीफ्स जो हैं वो तुम्हारी वैल्यूज से अलाइन कर रहे हैं। उनका मॉरल करेज जो है उसको एथिकल ट्रेनिंग में स्ट्रेंथन करना होता है, और उनके जो प्रिंसिपल्स हैं उसको कंडक्ट में कन्वर्ट करना होता है। दैट इज व्हाई एथिकल रिफॉर्म इज नॉट कंप्लीट अनटिल बिलीफ्स जो हैं वो एक्शन बन जाए। नेक्स्ट है हमारा रोल ऑफ बिलीफ्स इन एथिक्स। एथिक्स में बिलीफ्स जो हैं वो क्या रोल प्ले करते हैं? तो हमको पता है कि भाई एथिक्स जो है इट इज कंसर्न विद कि क्या सही है, क्या गलत है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या फेयर है। ओके, सो बिफोर अ पर्सन को, जब भी कोई इंसान को ये क्वेश्चंस आंसर करने होते हैं, उसके माइंड में ऑलरेडी सर्टेन आइडियाज होते हैं, सर्टेन बिलीव्स होते हैं, जो कि हमने देखा कि कोई फैमिली से, कोई एजुकेशन से, कोई दोस्तों से, कोई सोसाइटी से आते हैं, जिनको कि हम बिलीव्स कहते हैं। तो अब क्या होता है कि ये जो बिलीफ्स होते हैं ना, ये एक इंटरनल गाइड की तरह काम करते हैं, या एक इनविजिबल कंपास की तरह काम करते हैं। कंपास होता है ना, तुम्हें सही रास्ता दिखाता है, खराब हो तो गलत रास्ता भी दिखा सकता है। तो इसी तरह बिलीफ्स जो हैं वो कंपास की तरह काम करते हैं। तो एथिक्स जो है वो यूजुअली बिलीफ्स से ही स्टार्ट होती है, बिकॉज ऐसा नहीं है कि हम किसी भी सिचुएशन में एक कंप्लीट एम्प्टी माइंड से डिसीजन लें। हमारे अंदर पहले से ही कुछ बिलीफ्स हैं जो हमारी वैल्यूज को इन्फ्लुएंस करते हैं, वैल्यूज हमारे एटीट्यूड्स को इन्फ्लुएंस करती हैं, एंड इवेंचुअली हमारा एटीट्यूड जो है हमारे एक्शंस को इन्फ्लुएंस करता है। यानी कि जो हम बिलीव करते हैं वो ग्रेजुअली इन्फ्लुएंस करता है कि हम किस तरह से सोचते हैं, और हमारी सोच जो है वो ग्रेजुअली हमारे एक्शंस को इन्फ्लुएंस करती है। देखते हैं कैसे। सो बिलीव्स, हमारे मन में जो बिलीव्स होंगे उनसे हमारी वैल्यूज बनेंगे, उन वैल्यूज से हमारे एटीट्यूड्स बनेंगे, उन एटीट्यूड से हमारा बिहेवियर बनेगा, और बिहेवियर से हमारे एक्शंस बनेंगे, एथिकल और अनएथिकल कैसे भी। तो हमारे अंदर एक छोटा सा थॉट भी जो है वो विजिबल बिहेवियर बन सकता है इस चेन रिएक्शन में। एग्जाम्पल से देखते हैं। सबसे पहले बिलीव्स, जो कि हमारे इनर आइडियाज या कन्विक्शंस होते हैं, जो कि इन सब जगह से आते हैं। मान लो एक स्टूडेंट है, वो बिलीव करता है कि हर ह्यूमन बीइंग जो है, हर इंसान जो है वो रिस्पेक्ट डिजर्व करता है।
बट इस स्टेज पे ये सिर्फ एक आइडिया है, उसने इस पे कोई एक्शन नहीं लिया। बट ये उसके लिए एक टाइम के साथ डीपली इंपॉर्टेंट आइडिया बन जाता है। तो कोई भी बिलीफ जब डीपली इंपॉर्टेंट आइडिया बनता है तो वो एक वैल्यू बन जाता है। और वैल्यूज जो होती है ना, वो हमको बताती हैं कि लाइफ में एक्चुअली ट्रूली क्या इंपॉर्टेंट है। अब ये इसकी वैल्यू बन गई, तो बिलीफ क्या था कि हर इंसान रिस्पेक्ट डिजर्व करता है। तो ये इसकी वैल्यू बन गई कि रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन डिग्निटी। अब ये आइडिया जो है ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग और थोड़ा ज्यादा मीनिंगफुल हो गया। तो अब क्या हो गया, वैल्यू जो है वो एटीट्यूड्स को शेप करती है। अब एटीट्यूड क्या होता है, एक पर्सन की मेंटल टेंडेंसी टू थिंक नेगेटिवली और पॉजिटिवली अबाउट समथिंग। अब क्योंकि ये इंसान ह्यूमन डिग्निटी की रिस्पेक्ट करता है, तो ये एक एटीट्यूड को डेवलप करेगा कि पीपल शुड नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट बेस्ड ऑन कास्ट, जेंडर और रिलीजन। लोगों के खिलाफ इन चीजों को लेके कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। तो अब ये हर किसी को ही नाउ बिगिंस टू लुक एट पीपल एंड सिचुएशंस थ्रू दिस वैल्यू। तो ये इसका एटीट्यूड बन गया है। ओके, बिलीफ, बिलीफ से बनी वैल्यू, वैल्यू से बना एटीट्यूड। अब क्या हो गया कि इसका ये जो एटीट्यूड है ना, ये इसके एक्चुअल बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करेगा। बिहेवियर का क्या होता है कि किस तरह से एक इंसान रियल लाइफ में एक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अब दिस पर्सन विल स्टार्ट स्पीकिंग पोलाइटली, लोगों को बराबर ट्रीट करेगा, किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, जिनको हेल्प चाहिए उनकी हेल्प करेगा। तो पहले जो एक बिलीफ था वो अब धीरे धीरे इसके डेली कंडक्ट में, बिहेवियर में आना शुरू हो गया है। अब बिहेवियर से इसके एक्शंस जो हैं वो एथिकल होंगे। अब क्योंकि ये अच्छे से बिहेव करता है तो इसका बिहेवियर जो है वो गुड बिहेवियर है, जो कि ये रिपीट करता है कंसिस्टेंटली। तो ये एक एथिकल एक्शन बन गया। इसका एथिकल एक्शन जो है वो इसके बिहेवियर में रिस्पॉन्सिबिलिटी और फेयरनेस रिफ्लेक्ट करता है। तो मान लो यही बच्चा कल को सिविल सर्वेंट बन जाता है, आईएएस बन जाता है, तो ये इम्पार्शियल रहेगा, सिटीजन्स को फेयरली ट्रीट करेगा और किसी के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। तो इसका जो ओरिजिनल बिलीफ था ना, ये फुल्ली ट्रांसफॉर्म हो चुका है एथिकल कंडक्ट में। तो इस तरह से बिलीफ्स जो हैं वो हमारे एथिकल कंडक्ट को, एथिकल एक्शन को इम्पैक्ट करते हैं। दैट इज व्हाई बिलीफ्स आर नेसेसरी इन एथिक्स। ये एक पब्लिक सर्वेंट है, ये मानता है कि पब्लिक ऑफिस इज पब्लिक ट्रस्ट। तो ये इसका बिलीफ है, जो कि इसकी इंटरनल फाउंडेशन है। अब ये बिलीफ से वैल्यू बनती है, एक वैल्यू डेवलप होती है जो कि इसका गाइडिंग कोर के तौर पे काम करेगा, कि इंटीग्रिटी एंड अकाउंटेबिलिटी इसमें इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स बन जाएंगे। फिर जब ये एटीट्यूड बनेगा वैल्यू से, तो ये एक इसकी एक सेटल्ड डिस्पोजिशन बन जाएगी कि करप्शन जो है वो अनएक्सेप्टेबल है और पब्लिक रिसोर्सेज को हमें रिस्पॉन्सिबली यूज करना चाहिए। ये इसका एक एटीट्यूड हो जाएगा पब्लिक सर्विस की तरफ। और यही एटीट्यूड जब एक्शन में ट्रांसफॉर्म होगा, बिहेवियर में ट्रांसफॉर्म होगा, सॉरी, तो ये इस एटीट्यूड की, इस बिलीफ की एक एक्सटर्नल एक्सप्रेशन बन जाएगा। तो ये रूल्स को ऑनेस्टली फॉलो करेगा, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करेगा, मिसयूज नहीं करेगा अथॉरिटी का, राह चलते लोगों को थप्पड़ नहीं मारेगा गाड़ी से निकल के, और रिस्पॉन्सिबली एक्ट करेगा। और फाइनल आउटकम क्या होगा कि इसके एक्शंस जो हैं वो एथिकल हो जाएंगे, कि ये ब्राइब्स नहीं लेगा, फेयर और इम्पार्शियल सर्विस डिलीवरी करेगा, सिटीजन्स को इक्वली ट्रीट करेगा, और एक अकाउंटेबल गवर्नेंस जो है उसको चलाएगा। So beliefs become value, values become attitude, attitude transform into behavior, and behavior transform into ethical action. यही मैंने थोड़ा अलग डिजाइन में बनाया, देख लेना। सो बिलीफ्स जो होते हैं ना, दे आर लाइक द फाउंडेशन ऑफ अ बिल्डिंग। अगर फाउंडेशन स्ट्रांग है तो तुम्हारा जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है वो स्टेबल रहेगा। बिल्डिंग जो है वो अर्थक्वेक वगैरह में, प्रेशर में भी इट कैन विदस्टैंड और ज्यादा लंबे टाइम तक चलेगी। सिमिलरली अगर किसी के बिलीफ्स हैं वो स्ट्रांग हैं, तो वो प्रेशर में भी ऑनेस्टी, एम्पैथी, इंटीग्रिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसी वैल्यूज को मेंटेन रखेगा। वैसे ही अगर किसी बिल्डिंग का फाउंडेशन वीक है तो उसमें क्रैक्स अपीयर होनी शुरू हो जाएंगी, हल्का सा भूकंप आते, हल्की सी आंधी आते, और वो बिल्डिंग कोलैप्स भी कर सकती है। सिमिलरली अगर तुम्हारे बिलीफ्स जो हैं वो गलत हैं, तो तुम्हारी जो वैल्यूज होंगी ना वो भी गलत होंगी। तुम प्रेजुडिस्ड होगे, तुम करप्शन करोगे, तुम सेल्फिश होगे, और तुम्हारा बिहेवियर जो है वो अनएथिकल होगा। ओके, सो हाउ वीक बिलीव्स प्रोड्यूस अनएथिकल बिहेवियर। हमने ऊपर तो देखा कि अच्छे बिलीफ से अच्छा बिहेवियर होता है, बट वीक बिलीफ से गलत बिहेवियर कैसे होता है। तो एक इंसान है, वो मानता है कि भाई
सक्सेस जो है वो ऑनेस्टी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि रिज़ल्ट मिलने चाहिए, चाहे किसी भी तरह से मुझे मिले। मुझे फर्स्ट आना है, मुझे एग्ज़ाम क्लियर करना है, किसी भी तरह मुझे करना पड़े। अब ये जो बिलीफ है, ये उसकी वैल्यू बन जाएगा कि अगर वो इस चीज़ में ही कीप्स ऑन बिलीविंग, तो वो पर्सनल गेन को इंटीग्रिटी से ज़्यादा वैल्यू देगा। ओके? क्योंकि उसको जीतना है किसी भी हालत में। तो इन अदर वर्ड्स कि वो पर्सन किस तरह से सोचना शुरू कर देगा कि व्हाट मैटर्स मोस्ट इज विनिंग। दूसरों से आगे निकलना, अपने गोल को अचीव करना, चाहे उसके लिए मुझे गलत रास्ता ही अपनाना पड़े। ओके, तो अब इससे इसका एक एटीट्यूड फॉर्म होगा कि भाई रूल्स जो होते हैं ना वो मेरे रास्ते के ऑब्स्टेकल हैं। उसका ये माइंडसेट डेवलप हो जाएगा और वो रूल्स को है ना अब गाइडेंस की तरह नहीं समझेगा, बल्कि समझेगा अरे यार ये रूल्स क्यों फॉलो करने पड़ते हैं, ये तो मुझे स्लो डाउन कर देते हैं और मुझे आई शुड डू वट एवर वर्क्स, रूल्स आर इनकन्वीनियंट, बीइंग ऑनेस्ट इज फाइन ओनली इफ इट डज नॉट हर्ट माई सक्सेस। बट अगर मेरी सक्सेस के रास्ते में ऑनेस्टी भी आ रही है तो मुझे ऑनेस्ट नहीं रहना चाहिए, ऐसा ये बिलीव करना शुरू कर देगा। तो अब इसका ये एटीट्यूड फॉर्म हो गया है, तो इसका एटीट्यूड के बाद एक बिहेवियर डेवलप होगा, जो कि इसके एक्चुअल एक्शंस में दिखेगा कि भाई ये एग्ज़ाम में चीट करेगा, मैनिपुलेशन करेगा, झूठ बोलेगा, शॉर्टकट्स लेगा, फैक्ट्स को छुपाएगा। ओके, बेसिकली तुम्हारा टॉक्सिक बॉयफ्रेंड बन जाएगा। और फाइनली एथिकल रिजल्ट क्या होगा कि ये बिहेवियर जब कंटिन्यू होता रहेगा, तो ये करप्शन भी करेगा, मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी भी करेगा, अनफेयर भी होगा, लॉस ऑफ ट्रस्ट भी होगा। तो इस तरह से वीक बिलीफ्स की वजह से अनएथिकल बिहेवियर जो है वो प्रोड्यूस होता है। सो हाउ बिलीफ्स अफेक्ट एथिकल डिसीजन मेकिंग, ये एक और चार्ट है, आप देख लेना सेल्फ स्टडी में। एग्जाम्पल से और समझ लेते हैं। मान लो दो ऑफिसर्स हैं, एक है ये हैदर जैसी, मिशन कश्मीर जैसी मूवीज देख के बड़ा हुआ है, एक है जो कि उड़ी और धुरंधर जैसी मूवीज देख के बड़ा हुआ है। तो ये ऑफिसर बिलीव करता है कि भाई एवरी ह्यूमन लाइफ इज सेक्रेड, ह्यूमन राइट्स एटसेट्रा एटसेट्रा। और ये ऑफिसर बिलीव करता है कि भाई जस्टिस रिक्वायर्स स्वीयर पनिशमेंट, अगर तुमने क्राइम किया है तो पहले जाओगे बेटा। तो अब क्या होता है कि मान लो इसको टेररिस्ट मिलता है इस ऑफिसर को, तो ये ऑफिसर सोचेगा कि एवरी लाइफ शुड बी प्रोटेक्टेड, रिहैबिलिटेशन पे हमको फोकस करना चाहिए इस टेररिस्ट की, क्योंकि कोई माँ के पेट से आतंकवादी नहीं बनता साहब, उसको तो हालात आतंकवादी बना देते हैं, ये ऐसा सोचेगा। तो ये कहेगा कि एक्सट्रीम पनिशमेंट्स जो हैं वो नहीं देनी चाहिए, या केयरफुली उनको यूज करना चाहिए, और कैपिटल पनिशमेंट तो देनी ही नहीं चाहिए। वहीं दूसरी तरफ ये जो ऑफिसर है धुरंधर वाला, ये सोचेगा कि भाई जैसा क्राइम किया है वैसी ही प्रोपोर्शनल पनिशमेंट दो, कि आतंकवादी जो है उसको टांग दो, बदतरहूरों से उसको मिलवा दो। स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट अगर दोगे तो फ्यूचर क्राइम्स जो हैं वो डिटर होंगे, वो नहीं करेंगे, और कैपिटल पनिशमेंट जो है वो जस्टिफाइड है। सो दोनों ऑफिसर्स जो हैं वो सेम एविडेंस को देखते हैं, सेम केस को देखते हैं, सेम फैक्ट्स को देखते हैं, बट फिर भी डिफरेंट कंक्लूजन्स पे वो पहुंचते हैं। क्यों? क्योंकि उनके बिलीफ्स जो हैं वो अलग-अलग हैं। सो बिलीफ्स जो हैं दे एक्ट एज फिल्टर्स इन एथिकल डायलेमास, यानी कि जब भी तुमको कोई एथिकल डिलेमा होता है ना, पिछले वीडियो में पढ़ा था एथिकल डिलेमास क्या होते हैं, तो तुम उनको ना ऐसे अनबायस्ड होके ऑब्जेक्टिव होके नहीं देखते। तुम हर एथिकल डिलेमा को अपने एग्जिस्टिंग जो तुम्हारे बिलीफ्स हैं ऑलरेडी, जो तुम होल्ड करते हो, उनकी नज़र से देखते हो, उनके लेंस से देखते हो। तो जो तुम्हारे बिलीफ्स होते हैं ना, वो एक फ़िल्टर की तरह काम करते हैं, जिनमें से रियलिटी पास करती है। एक ही सिचुएशन को 2 लोग, कंप्लीटली डिफरेंट लोग जो हैं, वो देखेंगे और कंप्लीटली डिफरेंट रिजल्ट्स पे पहुँच सकते हैं, जैसा कि हमने ऊपर वाले एग्ज़ाम्पल में देखा। तो एथिकल डिलेमास में प्रॉब्लम्स जो होती हैं, वो इसलिए नहीं आती क्योंकि लोग अलग-अलग इवेंट्स को देखते हैं। सेम आतंकवादी था, बट दोनों ऑफिसर्स ने अलग-अलग उसका जो रिजल्ट है वो देखा, बट प्रॉब्लम सेम थी। तो प्रॉब्लम्स क्यों आती है? क्योंकि लोग उस इवेंट को डिफरेंटली इंटरप्रेट करते हैं, बिकॉज़ उनके बिलीफ सिस्टम्स डिफरेंट हैं। अब वाटर फिल्टर के सिस्टम से समझते हैं। एक फिल्टर जो है वो बैक्टीरिया निकालता है बट डर्ट छोड़ देता है। दूसरा फिल्टर जो है वो डर्ट निकालता है बट बैक्टीरिया छोड़ देता है। अब तुम पानी डालते हो इस सिस्टम में, ओके? तो यहाँ से जो पानी आएगा, इसमें बैक्टीरिया तो नहीं होंगे बट ये डर्ट दिखेगी। उसी तरह यहाँ पे जो पानी आएगा वो दिखने में तो साफ होगा क्योंकि डर्ट निकाल दिया, बट यहाँ पे बैक्टीरिया होंगे और ये कंटैमिनेटेड होगा।
ठीक है? तो रिजल्ट सेम डर्टी वाटर प्रोड्यूसेस 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लीन वाटर, क्योंकि 2 अलग-अलग टाइप के फ़िल्टर थे। इसी तरह अगर 2 अलग-अलग टाइप के बिलीफ्स हैं, तो एक ऑफिसर बिलीव करेगा कि कंपैशन एंड सेविंग लाइव्स कम फर्स्ट, ओके? और दूसरा ऑफिसर बिलीव करेगा कि रूल्स जो हैं वो कभी भी नहीं तोड़ने चाहिए और उसके लिए पनिशमेंट मिलनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये गरीब आदमी है, ये अपने बच्चों के लिए खाना चुराता है, अपनी वाइफ और बच्चों के लिए जो यहाँ पे भूखे मर रहे हैं। तो ये ऑफिसर है, ये मानता है कि लॉ हमेशा फॉलो होना चाहिए, उसमें कोई एक्सेप्शंस नहीं होने चाहिए, बिकॉज़ रूल्स जो हैं वो सोशल ऑर्डर का फाउंडेशन है। उसके बिना सोशल सोसाइटी जो है वो कोलैप्स कर जाएगी और केओस हो जाएगा। तो ये ऑफिसर कहेगा कि भाई इसको पनिशमेंट दो, हम किसी को एक्सेप्शन नहीं दे सकते। ये जो ऑफिसर है, ये कहती है कि भाई ह्यूमन सफरिंग और जो कंपैशन है ना, ये कभी-कभी लॉ से ऊपर हो जाते हैं और एक्सट्रीम पॉवर्टी की वजह से इस आदमी को चोरी करनी पड़ी है और हमें रूट कॉज़ को देखना चाहिए कि इसकी जो हंगर और हेल्पलेसनेस है, उसकी वजह से चोरी करने पे मजबूर हुआ है। तो कंक्लूजन क्या है कि इस आदमी को पनिशमेंट देने की बजाय हमें इसको रिहैबिलिटेट करने में हेल्प करनी चाहिए। सो एक ही सिचुएशन है, बट 2 ऑफिसर अलग-अलग जजमेंट्स पे आए बिकॉज़ इनके अलग-अलग बिलीफ सिस्टम हैं। एक और एग्जांपल है, अब गवर्नमेंट जो है वो रिजर्वेशन पॉलिसी लेके आती है एजुकेशन और जॉब्स में। एक पर्सन है, ओके, वो कहेगा कि भाई मेरिट जो है वो सब कुछ है। उसका ये बिलीफ है, मेरिट इज़ एवरीथिंग। तो अब वो कहेगा कि रिजर्वेशन इज़ अनफेयर एंड अनजस्ट और जो सीट्स हैं, जो जॉब्स हैं, वो सबसे डिज़र्विंग कैंडिडेट्स को मिलनी चाहिए और रिजर्वेशन की वजह से स्टैंडर्ड्स जो हैं वो लोअर होते हैं। दूसरा जो है स्टूडेंट है या पर्सन है, वो मानता है कि सोशल जस्टिस इज़ मोर इम्पोर्टेंट और वो रिजर्वेशन को एज़ अ नेसेसिटी देखता है जिससे तुम्हारे हिस्टोरिकल्स रॉन्ग जो है वो करेक्ट हो सकते हैं। और ये कहता है कि भाई सोसाइटी जो है वो बराबर नहीं है, कुछ ग्रुप्स जो है वो पीछे छूट गए हैं और रिजर्वेशन जो है वो इक्वल अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती है। एक और एग्जांपल से समझे तो, एक सिचुएशन है कि एक इंसान एक ऑफिसर को ब्राइब देता है ताकि उसका काम जल्दी से हो जाए। अब ये जो ऑफिसर है, ये कहता है कि भाई सब ब्राइब ले रहे हैं, मैं भी ले लूँगा तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा? तो ये आराम से ब्राइब ले लेता है कि भाई इट्स नॉर्मल। ओके, ये इसकी रीज़निंग है। बट ये जो ऑफिसर है, ये कहता है कि भाई करप्शन से देश तबाह होता है, डिस्ट्रॉय होता है, इसलिए ये ब्राइब्स नहीं लेता है। क्योंकि इसकी रीज़निंग है कि ब्राइब लेना मॉरल है, इल्लीगल है और मेरी ड्यूटी जो है वो देश की सेवा करना है, अपना इल्लीगल पर्सनल गेन करना नहीं। ओके, अब कल के वीडियो में हम देखेंगे ये टाइप्स ऑफ बिलीफ्स और ये सब। ओके, गांधी जी भी आएंगे। फिर हम देखेंगे रोल ऑफ बिलीफ्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव रोल्स ऑफ बिलीफ्स। मेरे इस लेक्चर का वीडियो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, मेरे टेलीग्राम चैनल का क्यूआर कोड है। एंड लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन आइकन दबा दो। यू आर वॉचिंग द अंडरडॉग्स आचार्य। माय नेम इज राव अनूप सिंह। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।